जी दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे यूनिट नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी द लास्ट चैप्टर ऑफ योर बुक। आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स क्या होता है कि डेफिनेटली नॉन मेटल्स भी जो है वो बहुत से नॉन मेटल्स मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताए। तो ये नॉन मेटल्स क्या करते हैं कि दूसरे एलिमेंट्स या कंपाउंड के साथ रिएक्शंस करते हैं। तो कौन सा एलिमेंट कैसे रिएक्शन कर रहा है इसके बारे में तो पढ़ेंगे। तो इनके रिएक्शंस को जो है आप कह लें कि जब स्टडी किया जाता है तो हम इन्हें कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आप हमेशा दो कंपाउंड्स के रिएक्शंस की स्टडी करते हैं। तो द वैलेंस शेल ऑफ नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी कि हमेशा इनमें इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, कमी होती है। सो ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और अपना वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट करके स्टेबल हो जाते हैं। अगर हम देखें कि जो नॉन मेटल्स हैं वो अमूमन आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं मेटल्स के साथ, यानी नॉन मेटल जब भी मेटल्स के साथ मिलते हैं तो वो आयोनिक कंपाउंड्स बनाते हैं या फिर कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं बाय रिएक्टिंग विद अदर नॉन मेटल्स और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो याद रखिएगा, नॉन मेटल्स से अगर मिल जाएँ तो कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगे, अगर नॉन मेटल्स के साथ मिल जाएँ तो आयनिक कंपाउंड बनाएंगे। तो क्या मैंने बताया आपको? तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो नॉन मेटल्स यूजुअली डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो ये भी काफ़ी बड़ी केमिकल प्रॉपर्टी है। अगर आप कोई नॉन मेटल लिखें प्लस वाटर लिखें इज इक्वल टू नो रिएक्शन लिखना है आपने। मैंने पहले भी कुछ इक्वेशंस ऐसी बताई हैं आपको। अल्कली मेटल्स आपको याद होगा, नाइट्रोजन के साथ जब वो रिएक्ट ही नहीं करता लेकिन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स करके वो नाइट्राइड्स बनाते हैं। ये मैंने पीछे आपको अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल के कंपैरिजन में बात बताई हुई है, तो अगर आपको याद हो तो बहरहाल पिछली वीडियो देखें अगर आपने नहीं देखी हुई तो उसमें काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। उसके बाद चौथा पॉइंट है, डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स। ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ भी रिएक्शन नहीं करते। नॉन मेटल्स आर देमसेल्व्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, ये अमूमन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम आगे थोड़ा सा मज़ीद बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता है नॉन मेटल्स की होती है। जैसे ग्रुप 14, 15, 16, 17 की जो मेंबर्स हैं ज़्यादातर क्या है, नॉन मेटल्स हैं ना। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर देन दी अदर मेंबर्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल या ग्रुप के टेबल से होती है। जैसे लेट्स से दैट कि जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो फ्लोरीन है। सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन आता है, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, सल्फर, कार्बन, आयोडीन, फास्फोरस। ये सब एलिमेंट्स की जो है कह लें कि एक सीक्वेंस मौजूद है और इस सीक्वेंस को जो है हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अगर सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी जो है वो फ्लोरीन जो है वो शो करता है। सबसे छोटा एलिमेंट एटम प्रोडक्ट टेबल का वो भी फ्लोरीन है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 4.0 है। सो अगर हम लेट्स से दैट आगे चलें थोड़ा सा और बात करें आपसे कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द हैलोजेंस की, क्या मतलब हैलोजेंस के ऊपर बात करते हैं। ग्रुप नंबर 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रेटेन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्ट्रेटेन। एस्ट्रेटेन चूँकि रेडियो एक्टिव है, इसके ऊपर हम ज़्यादा रिसर्च नहीं करते, ये हमें मार सकता है, तो इसलिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तक ही हमारी गेम रहती है। तो हमने क्या करना है, हैलोजेंस को पकड़ना है। इनको एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है तमाम एलिमेंट्स को, इन ग्रुप मेंबर्स को। और इसमें जो है आप क्या लो कि इस ग्रुप को हमने सारे दूसरे एलिमेंट्स के साथ ज़रा रिएक्ट करके चेक करना है। हमने नॉन मेटल्स में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट दे दी है हैलोजेंस को, और इनके सभी एलिमेंट्स हैं जो आपको नज़र भी आ रहे हैं। लेट्स से दैट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आपको टेबल के एट द वेरी स्टार्ट नज़र आ रहे हैं। प्रोडक्ट टेबल में भी आपको दिखा देते हैं। जिस तरह हमारे पास ये ग्रुप है 17 ग्रुप है, टोटल 18 ग्रुप होते हैं। सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रेटिन, तो ये जो ग्रुप है हमारे पास, इसमें आपको जो एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं इनकी रिएक्टिविटी को हम दूसरे सारे एटम्स के साथ या कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको ये सवाल आएगा, व्हाट आर हैलोजेंस। बड़ा तगड़ा सवाल है, एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर हैलोजेंस। तो हैलोजेंस बेसिकली जो है इनको आप कहेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्ट्रेटिन के सारे एलिमेंट्स को। जब भी मैंने आपको दिखाया भी था ये ग्रुप, तो इनको हैलोजेंस कहेंगे। इनको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टूडेंट्स, अगर हम लेट्स से दैट एक और चीज़ पे बात करें इस ग्रुप की, तो फ्लोरीन, क्लोरीन जो है ये डायटोमिक गैसेस की शक्ल में मिलेंगे। और होता ये है कि जब ग्रुप में आप नीचे आते हो तो साइज़ बढ़ रहा होता है एटम्स का। तो जब साइज़ एटम्स का बढ़ रहा होता है, साइज़ एटम्स का बढ़ रहा होता है, तो सीन ये होता है कि जो बड़े एटम्स होते हैं वो आपस में अट्रैक्शन ज़्यादा रखते हैं।
तो फिर वो ऊपर वाले एटम्स तो अट्रैक्शन थोड़ी कम रखते थे, इसलिए वो गैसेस की शक्ल में थे। तो डेफिनेटली ब्रोमीन में अट्रैक्शन ज़्यादा है तो वो लिक्विड की शक्ल में एग्जिस्ट करता है, और आयोडीन में उससे भी ज़्यादा अट्रैक्शन है तो वो सॉलिड की शक्ल में एग्जिस्ट करता है। तो ये आप याद रखिएगा कि गैसेस जो होते हैं एलिमेंट्स, उनमें अट्रैक्शन कम होती है, जबकि लिक्विड्स में थोड़ी ज़्यादा होती है गैसेस की बनस्बत, और सॉलिड्स में अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होती है। सो दैट मेक्स अ सेंस के जो हैलोजन फैमिली के एलिमेंट्स हैं उनमें ऊपर वाले दो जो है डायटोमिक गैसेस हैं, बाकी लिक्विड और सॉलिड। और याद रखें कि ब्रोमीन पीरियोडिक टेबल का वाहिद ऐसा एक एलिमेंटल लिक्विड है जो नॉन मेटालिक एलिमेंटल लिक्विड है, यानी नॉन मेटल में और कोई लिक्विड नहीं पीरियोडिक टेबल में, सिर्फ ब्रोमीन लिक्विड की फॉर्म में रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करता है। तो ये कुछ उनकी खसूसियात टेबल में दी हुई हैं। फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हैलोजेंस, ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है, तो आप इसको लॉन्ग के तौर पे याद कीजिएगा। इसमें एटॉमिक नंबर सबके याद कीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कीजिएगा, कलर पेल येलो, ये 100% आपको MCQ आ सकता है। MCQ याद कीजिएगा, पेल येलो, ग्रीनिश येलो, रेडिश ब्राउन, पर्पल, ब्लैक, और फिर इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट याद कीजिएगा, और इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ याद कीजिएगा। तो आखिर में मैं आपसे एक और बात करना चाहूँगा इस पैराग्राफ की। तो स्टूडेंट्स, लास्ट पैराग्राफ में जो है वैलेंस शेल्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ अगर हम देखें तो उनके आउटर शेल में जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन है, P में 5 है, यानी एक की कमी है। तो हैलोजन जो है इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि डेफिसिट एक ही इलेक्ट्रॉन का, कमी जो है वो एक ही इलेक्ट्रॉन की है। आपको नज़र आ रहा है सब में, या ग्रुप में भी नज़र आ रहा है टेबल में, कि सब के आउटर शेल जो सब शेल है वो P है, और उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन सब में कम है। इसलिए कह लें कि रीडीली यानी जल्दी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। और इसके अलावा ये लिखा हुआ है कि जो हैलोजेंस हैं ये नॉन मेटल्स के साथ, मेटल्स के साथ आनिक बॉन्ड बनाते हैं, जबकि कोवलेंट बॉन्ड वो दूसरे नॉन मेटल्स के साथ मिलकर बनाते हैं, यानी क्लोरीन भी आपस में मिलेंगे, या क्लोरीन के साथ आप लेट्स से दैट हाइड्रोजन को मिला दें तो HCl बन जाता है, तो वो ही आपस में कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है। लेकिन अगर लेट्स से दैट के क्लोरीन को आप सोडियम के साथ मिला दें तो सोडियम क्लोराइड बन जाता है, जो कि आनिक कंपाउंड है, आनिक बॉन्ड है इसके अंदर। तो ये हमें आइडियाज़ दिया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस की बात करेंगे। अब हमें नॉन मेटल्स के बारे में काफ़ी पता लग गया, तो नॉन मेटल्स के साथ हम अब काफ़ी रिएक्शंस की बातें करेंगे कि आखिर ये रिएक्शंस मैं आपको भरपूर सिखाऊंगा कि रिएक्शंस कैसे होते हैं, और आपको बोर्ड में ये आ जाते हैं, रिएक्शंस आ जाते हैं, तो ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन विद हाइड्रोजन, वाटर, मीथेन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो स्टूडेंट सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल्स के ऊपर भी हम बात करेंगे, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, वो आसान सा ही होगा, इतने ज़्यादा पॉइंट्स आपको याद नहीं करने वाला, मैं आपको बता दूंगा, खुद लिख लीजिएगा, इतना कोई यार इनके रट्टा लगाएं इतने बड़े पैराग्राफ्स का। सो एक्सरसाइज के ऊपर भी मैंने बातें कर ली हैं, टेस्ट शेल भी सारी करा दी हुई है, वो आप देखिएगा, वीडियो लिख लें, एक्सरसाइज स्पेस GS अकेडमी स्पेस चैप्टर का नाम लिखें, आपको मिल जाएगी वीडियो। ये लिखें टेस्ट योर सेल्फ 8.3 स्पेस GS अकेडमी, आपको वीडियो मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, ये आपने यूट्यूब सर्च बार पे लिखना होता है। स्टूडेंट्स, ये हमारी थी आज की वीडियो। डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी हैं, डिस्क्रिप्शन में सारी चैप्टर्स के लिंक्स भी हैं, उनको आप देख सकते हैं और उनको फॉलो करके आप अपनी ईजिली स्टडी को कर सकते हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी, इस चैनल का भी जाते सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।